समर्पण को दो चीज़ों से समझाया जा सकता है। पहला, अगर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अहंकार नहीं है तो वो समर्पित है, और दूसरा कि उसकी स्थिति परमात्मा में ही है तो वो समर्पित है। और दोनों एक ही बात है, अहंकार न होना और परमात्मा में स्थिति होना। और अहंकार आज से नहीं है, कितने जन्मों जन्मांतरों से है। तो हर एक व्यक्ति विशेष, मनुष्य जाति जो कि मृत्युलोक में आता है, उसका परम कर्तव्य और दायित्व ये है कि वो अपने अहंकार को खत्म करके समर्पित हो जाए, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए, परमात्मा में ही अपनी स्थिति बना ले। और ऐसी अवस्था जिस समय पहुंचती है वो मनुष्य खुद ब खुद परमात्मा हो जाता है। और इस अवस्था को ही अध्यात्म का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। और इसी के प्रयास में तमाम अध्यात्म को खोजने वाले लोगों की लास्ट एम, एम्बिशन या जो भी कुछ कह लीजिए, यही है। तो इस चीज को समझने का प्रयास आज हम फिर अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर बहा लोक बिहाला झपट लपट बहुकोटि कराला। भगवान की प्रेरणा से 49 मरुत जो हैं चलने लगे, पवन चलने लगे। पवन को हेल्पफुल करने में मरुत का प्रयोग किया गया है। और मरुत के बारे में भी एक्सप्लेनेशन है शास्त्रों में, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। पर मैं अभी उन चीज़ों पे न जाके तुलसीदास जी के मेन मोटिव पे जाता हूँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे तो कितना भी रामचरितमानस के एक एक लाइन का कितना भी वर्णन कर दिया जाए वो कम ही है। और मेरी बुद्धि, चाहे किसी की भी बुद्धि, इस अध्यात्म को कितना भी समझाए वो कम है। तो यहाँ क्या है कि वो आग जब लगी पूंछ में हनुमान जी के, तो कहने का मतलब है चारों दिशाओं से सारा जो वायु को जो सपोर्ट करते हैं मरुत, 49 मरुत वो सपोर्ट करने लगे तमाम आग को। और आग की लपटें पूंछ में लगी थी, और पूंछ से हनुमान जी सारे लंका में कूद फान कर रहे थे, एक महल से दूसरे महल, एक महल से दूसरे महल। नगर जल रहा था, लोग बेहाल हो गए थे।
लपट चारों तरफ भयंकर रूप से फैल गई थी। तात मातु हा सुनहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूपे धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सिर्फ एक विभीषण का गृह उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक विभीषण ही उन असुरों में सतचित और आनंद को जानने वाले एक संत थे। बाकी सब लंका में हाय हाय कर रहे हैं कि ये कौन सा वानर आ गया है जिसने सारे तरफ आग की लपटों को फैला दिया है, जला दिया है। तो ये वानर नहीं, वानर रूप धर के कोई देवता आया है। ये तमाम धनुज वहाँ असुर जो हैं लंका में ये सोच रहे हैं। और साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला है और सिर्फ एक संत का गृह को छोड़ दिया है, विभीषण जी के गृह को। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। भगवान शिव कहते हैं कि हे जगत जननी, जिनकी अग्नि, जिन्होंने ये आग को बनाया है, जिसने ये अग्नि बनाई है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इस कारण से वे अग्नि से नहीं जले, जबकि उनके पूंछ में आग लगी थी। यहाँ इस स्ट्रेंजा से बहुत कुछ समझा जा सकता है। मैं इस पे आता हूँ। कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाठ भयु कर जोड़ी। और पूछ बुझाकर अपनी थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी से जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। तो ये तो सुंदरकांड की लाइनों का शाब्दिक मीनिंग है जो हम लोग समझते हैं, लेकिन अब इसमें से अध्यात्म निचोड़ना हमारा दायित्व है। तो क्या है? आग से हनुमान जी क्यों नहीं जले? विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? और जानकी जी के सामने फिर से छोटे रूप धारण करके क्यों गए? और सबको जलाने का उनका औचित्य क्या था? तो वे जला किसी व्यक्ति विशेष को नहीं रहे थे, वो अपनी डिविनिटी के लाइट से लंका के लोगों को प्रज्वलित करना चाह रहे थे। आप लोग अंधकार में हैं, इससे बाहर निकलिए। ये जो जीवन आप जी रहे हैं वो अंधकार का है। दूसरा, वे खुद क्यों नहीं जले जब उनको जलाया भी गया? इससे ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता है। उसके साथ क्या हो रहा है, उससे उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, वे इस पे ना डिपेंड करके वो प्रयासरत है
मैं जो हूँ वो तो तमाम लोग हैं। मेरे प्रकाश से हर कोई का प्रकाश प्रज्वलित हो जाए। हम जो हैं वही चीज़ जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा सबके अंदर है। तो प्रकाश क्यों न प्रज्वलित हो। तो इन सब चीज़ों से हनुमान जी ये समझा रहे हैं। और फिर विभीषण का घर क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा ही सा जर्क देने पे उन्हें संतता आ जाती है। विभीषण वाज वन ऑफ देम, जिनको हनुमान जी ने सिर्फ थोड़ा नौक भर कर दिया था तो उनकी संतता जग गई थी। वो साधु थे, वो पहले से साधु थे, बस उनका शरीर असुर का था। तो हनुमान जी ने पहले ही जाके उनकी संतता को जगा दिया था। जो संत जग गया है, one who has been awakened, उसको अवेक करने का क्या जरूरत है। लेकिन जो सोए हैं, जो इस भान में हैं, उनको तो अवेक करना पड़ेगा। और लास्ट कि सारा तमाम चीज करने के बाद वो जगत जननी के पास जाके फिर से एक छोटे से रूप में गए, एज इफ ही हैज डन नथिंग। आफ्टर डूइंग सच मच हरकुलियन टास्क, हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी was showing that I have done nothing, मैंने कुछ नहीं किया। ये एक सहज समर्पित मनुष्य ही कर सकता है। जो परमात्मा में स्थित हो गया है वही कर सकता है। जिसकी परमात्मा में स्थिति हो गई है वही कर सकता है। तो हनुमान जी भक्ति के प्रकाष्ठा के स्वरूप हैं और पूर्णतः समर्पित हैं। और पूर्णतः समर्पण ही जीवन का उद्देश्य है। तो इन समर्पण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? समर्पण की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। और अहंकार ही सब भान लाता है। अब अहंकार क्या है? तमाम दुख जो है हमारे अपने खुद के स्वयं के स्वरूप को न जान के, और जो नहीं है, जो खत्म होने वाला है, उसको जान के हम भान लिए हुए हैं। जैसे शरीर नहीं रहने वाला है, नहीं टिकने वाला है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इट विल बी ऑलवेज हेयर। और संसार के बारे में भी वही है। जितनी भी इच्छाएं हैं वो शरीर जनित है, और शरीर जनित इच्छाएं जो हैं वही अहंकार है। मेरा शरीर, मेरा सब चीज, मेरा तेरा, ये सब का भावना जब तक रहेगा, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा दुख, मेरा सुख, तो मेरा का भावना किस लिए है? वो शरीर के भान के चलते हैं, और शरीर का भान ही अहंकार है। और इस अहंकार को खत्म करना, जीवन रहते इस अहंकार को खत्म करना, यही उद्देश्य है। ये उद्देश्य जैसे पूरा हुआ, उसके बाद आप प्रभु में स्थित हैं, आप समर्पित हैं, उसके बाद आप आनंदित हैं, यू आर ब्लिस, आप हैं
आपको कोई भी ग्रीफ नहीं है, आप संतुष्ट हो जाते हैं लाइफ से। तुलसीदास जी के बातों को समझना, सरलता से समझना बहुत जरूरी है। पर इन अध्यात्म की बातों को जितना भी समझाया जाए उतना कम ही है, और हमारी बुद्धि उस लायक नहीं जो उस बातों को समझा दे जो परमात्मा है। परमात्मा है बस इतना ही जान लेना समर्पण। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि जितना भी समय है अपने अहंकार को खत्म करने का कोशिश करिए और परमात्मा में समर्पित रहिए और आनंद में रहिए, क्योंकि आनंद हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। We need to be surrendered। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।